Determine the current drawn from a 12 volt supply with an internal resistance 0.5 ohm by the infinite network shown in a figure. Each resistor has a 1 ohm resistance. Okay, here you can see that in this problem, okay, one infinite network is given. This ends, this goes up to infinite, okay, and this network is connected across a 12 volt supply having an internal resistance 0.5 ohm. Okay, so first of all we can say the resistance of each resistor connected in circuit is R is equal to 1 ohm. ओके, तो अभी यहाँ पे ये नेटवर्क देखो, जो इतना सेक्शन है यहाँ पे, वो इतना सेक्शन है, वो बार बार आप देख सकते हो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ये सेक्शन जो है, ये वाला सेक्शन या ये वाला आप देख सकते हो, ये सेक्शन है वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ये सेक्शंस रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा नेटवर्क है, ठीक है, जो सेक्शंस वापस रिपीट हो रहे हैं, ये पहला सेक्शन है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं समथिंग एक्स। ठीक है, चलो, सो हियर large number of sections, or you can say stages, sections of resistors are repeating itself up to infinite. So let its equivalent resistance is R dash, उसका इक्विवेलेंट जितने पोर्शन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना ले लेते हैं, आर डैश। तो आपके पास कितना नेटवर्क बचेगा वो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये जितने भी रिपीट हो रहे थे उसका रेजिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं आर डैश जितना। यहाँ पे से देखो ये पोर्शन रिपीट हो रहा था, तो आगे की इस तरफ के जितने भी सेक्शंस थे वो रिपीट हो रहे थे, तो ये एक सेक्शन पहला वाला यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, उसमें एक 1 ओम का रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एक 1 ओम कनेक्टेड है, और एक 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे भी कनेक्टेड है। यहाँ पे सप्लाई हो गया 12 वोल्ट 0.5 ओम। ठीक है, ये दोनों एंड्स को बोल देते ए और बी। तो अब देखो, ये सेक्शन जो था पहला वो एज इट इज़ था, बाकी जितने भी यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं सबका कितना ले लिया, आर डैश जितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से भी बोल सकते कि आर डैश एंड 1 ओम रेजिस्टेंस है वो अभी कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, नाउ आर डैश एंड 1 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल। कैसे कनेक्टेड है, ये पैरेलल में कनेक्ट है। ठीक है, तो जैसे कि ये पैरेलल में कनेक्ट है तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, सो इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज कितना होगा, आर डैश इंटू 1 अपॉन आर डैश प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो रेजिस्टेंस आया वो आप देख सकते हो, अभी आगे इसके आगे नेटवर्क सिंप्लीफाई करे तो ये दोनों का एक इक्विवेलेंट बन गया। ठीक है, ए 1 ओम ए 1 ओम, यहाँ पे ए और बी एंड चुके हैं, ये आपका हो गया आर डैश अपॉन आर डैश प्लस 1। ठीक है, तो आप देख सकते हो अब ये तीनों रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। नाउ सर्किट reduced to as shown in a figure। ठीक है, ऐसे आपकी सर्किट बन जाएगी where 3 resistors are connected in series। तो अभी ये सीरीज में कनेक्ट हो गए आपकी रेजिस्टेंस की सर्किट। तो ठीक है, इसके फाइनल इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे तो कितना होगा, देखो ये 1 1
सीरीज़ में कनेक्टेड है तो 1 + 1 2 हो गया, और उसके साथ ये भी सीरीज़ में कनेक्टेड है तो वो भी ऐड होगा आर डैश अपन आर डैश प्लस 1। तो इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में बोल सकता हूँ कि आर डैश ही होगा। क्यों आर डैश ही होगा? ठीक है, हमने इतने इनफाइनाइट नेटवर्क जो मेरे पास था, ठीक है, वो सबका इक्विवेलेंट कितना ले लिया आर डैश। अभी उसमें ये एक स्टेज, बहुत सारे स्टेज थे, यही स्टेज बार बार रिपीट हो रहा था, तो ये एक स्टेज उसमें क्या कर रहे हैं, वापस हम लोग ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर इनफाइनाइट नेटवर्क तक का रेजिस्टेंस आर डैश था, ठीक है, तो उसमें एक स्टेज और ज़्यादा ऐड करने पे, ठीक है, उसकी वैल्यू को कुछ इफेक्ट नहीं होगी। सो हियर वी कैन से let the required equivalent resistance R dash, okay, because over here adding one more stage to network does not affect the value of R dash। मतलब ये देखो, आपका जो ये सेक्शन था पूरा रिपीट हो रहा था, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस हमने आर डैश लिया था, उसमें एक स्टेज ऐड भी कर देंगे तो भी क्या कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसे बोले एक एग्जांपल के तौर पे कि इनफाइनाइट प्लस 1, तो कितना होगा, इनफाइनाइट ही होगा। ठीक है, उसमें इतने उसमें वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सेम यहाँ पे इसका कितना होगा, आर डैश ही होगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो तो कितना होगा, देखो 2r डैश यहाँ से सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो ये कितना होगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, ये आपका बन गया, एक इक्वेशन बन जाएगा, ये हो गया आर डैश स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो गया, ये आर डैश स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे इस तरफ प्लस क्या हो गया, आर डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 2r डैश प्लस 2r डैश प्लस 2 प्लस आर डैश। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका आर डैश क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये कैंसिल हो गया, आपके पास रिमेनिंग क्या बचा, आर डैश स्क्वायर माइनस 2r डैश माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो तो ये इक्वेशन सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो डायरेक्ट इक्वेशन नहीं सॉल्व नहीं होगा, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो यूज़ करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं कि आर डैश इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपका आर डैश कितना होगा, यहाँ पे आप देखो माइनस बी, मतलब आप बोल सकते हो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस और माइनस आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4ac माइनस 4, यहाँ पे देखो ए कितना है 1 है और सी कितना है, यहाँ पे आप देखो -2 है। ठीक है, तो ये -4 वापस -2 होगा आपका। ठीक है, डिवाइड बाई 2a, 2 इंटू 1 हो गया ये आपका। तो ये ओवरऑल मुझे आर डैश क्या मिला, यहाँ से 2 प्लस और माइनस आप देखो ये ऐड हो जाएगा, तो ये अंडर रूट 12 हो गया डिवाइड बाई 2। ठीक है, और आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये सिंप्लीफाई करने पे कितना बचेगा, 1 प्लस और माइनस √3 जितना बचेगा। ठीक है, तो आर डैश की नेगेटिव वैल्यू तो होगी नहीं। ठीक है, ये 1 माइनस √3 करेंगे, ठीक है, तो आपका आर डैश नेगेटिव होगा। सो हियर वी कैन से एज नेगेटिव वैल्यू ऑफ आर डैश इज नॉट एक्सेप्टेड। सो आर डैश आपका कितना होगा फाइनली 1 प्लस √3। ठीक है, तो 1 प्लस √3 आपका कितना होता है 1.73, तो सिंप्लीफाई करने पे आपका आंसर कितना आएगा 2.73। ठीक है, 2.73 ओम। चलो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 2.73 ओम, मुझे आर डैश मिल गया यहाँ पे। अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको करंट फाइंड आउट करने के लिए देखो यहाँ पे जो बैटरी था ए और बी के अक्रॉस, वो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपको दिया था, तो करंट आई कितना होता है, उसके अक्रॉस वोल्टेज था 12 वोल्ट, V/R। यहाँ पे देखो R टोटल
वी आपका था 12 वोल्ट टोटल, मतलब एक आपका यहाँ पे आर डैश मिला 2.73 प्लस इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी था, वो इंटरनल रेजिस्टेंस था 0.5 ओम। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई करने पे आपको फाइनल आंसर कितना मिलेगा, 3.72 एम्पियर।